थैंक यू सो रेणु जी, मच। हुई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी ये तो भूमिका मात्र है, नंबर 1। दूसरा आक्षेप क्या करते हैं, पहले अध्याय में कहीं भी दार्शनिक पुट नहीं है, दार्शिकता नहीं है। तीसरी बात, यदि इस अध्याय को हम हटा भी दें, तो हम गीता को पार पा सकते हैं। ये एक गलतफ़हमी है जो हमारे दिमाग में भर दी गई है, ये बिठा दी गई है। क्योंकि जो पहला अध्याय है, वो आधार है। यदि ये पहला अध्याय वहाँ से निकाल दिया जाए, तो सच मानिए गीता का जो अस्तित्व है, वह रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि गीता स्टार्ट करने का भगवान को ही मौका कब मिला? जब अर्जुन के मन में विषाद पैदा हुआ। विषाद क्यों पैदा हुआ? मोह के कारण पैदा हुआ। और ये स्थिति अर्जुन की नहीं है, ये स्थिति हमारी सबकी है। हमारे यहाँ आज भी दिमाग में दुविधा चलती रहती है कि हम किस मार्ग पर चले, किस मार्ग पर ना चले। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए हमारे मन में 2 भाव रहते हैं। पहला भाव क्या रहता है कि मुझे चाहिए वो मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। परंतु सुख और शांति है क्या? इसको हमने आज तक समझा ही नहीं है। हम सुख शांति किसको मानते हैं कि मेरे पास अपार सुविधाएँ हों, मेरे मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूँ हो जाए, चारों तरफ मेरी जय-जयकार हो जाए, अर्थात मेरी मनमानी पूरी हो जाए। और उसके बाद जो मैं कहूँ सब मान लें, उसी के अनुसार चले। ये गलतफ़हमियाँ बैठी हुई है ना, अर्थात हम अपना आधिपत्य समाज में जमाना चाहते हैं, मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं? ये भूल कर कि हम सभी एक हैं भाई, कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है, सभी के अंदर तो वही बैठा हुआ है। ठाकुर ने बड़ी स्पष्ट बात कही है 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानां अंत एव च। जब सभी के अंदर वो एक परमात्मा आत्मा बनकर बैठा हुआ है, वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, अर्थात उसके बगैर हमारा जीवन ही नहीं है। तो हम उसको कैसे भूल जाते हैं? और उसकी जो माया का चक्र बनाया है उसने, उसके बारे में ठाकुर ने क्या कहा है? देवी एषा गुणमयी मम माया प्रत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ठाकुर ने माया ठाकुर की है, रचना उसने की है। और वो क्या कहते हैं, ये जो मेरी माया है, ये 3 गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भरी पड़ी है। परंतु जो और ये कैसी है दुरत्या, इसको पार करना आसान काम नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे थे? ठाकुर ने ये बताया ठीक है, परंतु उसका मैं रास्ता ही बताता हूँ पार करने का। वो रास्ता क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, अर्थात जो मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो इस माया से तर जाते हैं। इसका मतलब है अस्तित्व एक है, सत्ता एक है और हम केवल उसी के सनातन और अभिन्न अंश हैं। इससे फालतू हमारा कोई परिचय नहीं, हमारी कोई सत्ता नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। जो जो कुछ भी है वो उसी का है। और ठाकुर ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में इतना स्पष्ट कर दिया है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। मेरे सिवाय इस संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, सर्वत्र वही है, तो उसको हम जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? पर वो कहाँ है? वो बाहर भी है और वो भीतर भी है, वो पास भी है, वो नजदीक भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो स्थूल भी है। जब वो अंदर बैठा हुआ है, तो हमारा मुख बाहर की तरफ है। जो यही कारण है कि हमारे दुखों का कारण है। तो इसलिए सबसे पहले हम आज पहले अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अर्थात पहले मैंने बता दिया कि पहले अध्याय के बगैर गीता का कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरी बात हम शुरू करते हैं, ये पहला अध्याय शुरू कहाँ से होता है? कहाँ है उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है? एक युद्ध का विशाल क्षेत्र है, उसमें 18 क्षोणी सेना इकट्ठी हुई है, 11 इधर से 7 उधर से, और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, युद्ध होने की संभावना है, युद्ध चलने वाला है। ये क्यों इकट्ठे हुए? बात तो ये है, उसका प्रमाण है गीता के अंदर ही पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा, अर्थात मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। अब देखिए, सीधी बात ये है कि जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से भी अंधा है, बाहर से तो अंधा है ही है, वो अंदर से भी महत्वाकांक्षी है। अर्थात जिसके अंदर महत्वाकांक्षा भरी हुई है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, चाहे मैं उसका अधिकारी हूँ या नहीं हूँ। ये जो समस्या है आज
मानव समाज के अंदर है। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मैं किस चीज के काबिल हूं या नहीं हूं, उसके योग्य हूं या नहीं हूं, परंतु वो सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। जब उसका इफेक्ट संसार पर क्या पड़े, दूसरों पर क्या पड़े, विश्व पर क्या पड़े, मानव समाज पर क्या पड़े, कोई चिंता नहीं करता है। अर्थात वो इतना स्वार्थी, इतना लोभी हो चुका है जिसका हद हिसाब नहीं। और यही बात धृतराष्ट्र की है। वो क्या कह रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब देखिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात वो धर्म की बात कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट धर्म, परंतु वो धर्म का अर्थ क्या निकलता है कि जो मेरे अधिकार है वो सुरक्षित रहने चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, चाहे मैं उसे उसके योग्य हूं या नहीं हूं। यही समस्या यहाँ से समाज में स्टार्ट होती है। हम कभी नहीं देखते कि मैं किस चीज के योग्य हूं या नहीं हूं, मुझे वो चीज प्राप्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, परंतु वो प्राप्त कर लेना चाहता है बाई हुक और क्रुक। वो कोई मेथड अपनाना पड़े वो तैयार है। और बात करता है धर्म की, अर्थात बात धर्म की, नाम धर्म का, आश्रय धर्म का, और हम अधर्म के मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका प्रमाण क्या है, उसने नीचे ही वाले लाइन में दे दिया, माम का पांडवास चाहिए, मेरे और पांडु के पुत्रों में जो युद्ध की इच्छा को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया। अब ये बताइए, पांडु कौन है, उसके पांडव कौन है, उसके भाई के बच्चे हैं। वो कहता है मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसका मतलब है कि उसकी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि वो अपने भाइयों को के बच्चों को भी अपना मानने को तैयार नहीं है। और देखिए वो जानता है कि जो दुर्योधन है उसकी नेचर कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, और वो युधिष्ठिर के स्वभाव को भी जानता है, परंतु वो क्या चाहता है कि मेरा पुत्र युवराज बने। और वैसे भी वहां के परंपरा की दृष्टि से जो बड़ा पुत्र होता है वो धर्मदास दुष्ट है, वो युवराज बनना चाहिए, परंतु वो नहीं चाहता। और वो सारा प्रपंच कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचता है, कहीं इसी प्रकार से इसको पीछे हटाया जाए और मैं आगे आ जाऊं। और वो अपने इस षड्यंत्र में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता, परंतु उसके बाद उसको बना भी जाता है। कुछ लोग कहते हैं, जनता कहती है नहीं, युवराज बनने के काबिल तो कौन है, धर्मराज दुष्कर है, उसको बनाया जाए, बना भी दिया जाता है। उसके बाद राज्य का बंटवारा होता है, वहां जाने की वहां जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां वो अपने चले जाते हैं, जो उनको दिया जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं और अपनी मेहनत से उसको क्या बना देते हैं। परंतु दुर्योधन को ये बात सहन नहीं होती है कि ये पांडव जिनको हमने वहां खांडव प्रस्थित दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था, वो आज इतने शक्तिशाली और संपन्नशाली कैसे हो गए। फिर उनको दूसरा तरीका अपनाते हैं, अपने मामा के कहने पर दूध क्रीड़ा में बुलाते हैं। और दूध क्रीड़ा में क्या किया जाता है, कितने मतलब गलत तरीके अपनाए जाते हैं। भाई तू खेल रहा है, तू और पास का तेरा मामा। अब ये सोचिए ये क्या बात है। और यदि उस समय युधिष्ठिर यदि सतर्क होता तो ये क्या होता था कि भाई मेरी तरफ से 5 से ठाकुर फेंकेंगे, भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे। क्या ये हिम्मत थी कि वो जीत जाता और उनके साथ ये हो जाता। यही कारण है कि हम भगवान की बात तो करते हैं, परंतु जब भगवान का आश्रय लेने की बात होते हैं तो भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है। ठाकुर ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा है, मां मनुस्मर युद्ध चय तस्मात् सर्वेषु कालेषु। यदि जिंदगी में सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, तो एक काम हमें करना है कि हर समय कोई भी क्रिया करने से पहले ठाकुर को याद रखना है, उसको स्मरण करना है, याद करना है, और उसके बाद कर्तव्य पालन करना। यही हमारे साथ हम कर्तव्य पालन तो करना न चाहते हैं, परंतु किसको छोड़कर, किसकी अवहेलना करके, इसका अनादर करके। ठाकुर एक कोई मूर्ति नहीं है, वो विवेक का, वो ज्ञान का भंडार है। और जो उसके साथ रहता है वहां ज्ञान और विवेक अपने आप आ जाता है। और जिसके जीवन में विवेक और ज्ञान हमेशा जागृत रहता है, वो कभी गलत रास्ते पर चल नहीं सकता है। एक गलती की पांडवों ने तो क्या हुआ, किसको हार गए, धन हार गए, सब कुछ हार गए। उसके बाद क्या किया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। मुझे ये बताइए, अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या है, ये मत सोचिए कि पांडवों ने गलतियां नहीं, क्या पांडवों ने भी की। उसके बाद तो क्या हुआ, ये हुआ 12 साल का वनवास, अज्ञातवास, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी उन्होंने अपना शेयर मांगा तो नहीं दिया गया। ये परंपरा, ये प्रवृत्ति आज हमारे समाज में चारों तरफ फैल रही है। अर्थात हम अपना तो चाहते ही चाहते हैं, दूसरे का हक भी हड़प लेना चाहते हैं।
और यही कारण है कि हम अशांत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, अर्थात अपने आप को ही भूल जाते हैं। किसके लिए? अरे उस धन के लिए, उस प्रतिष्ठा के लिए, उस मान के लिए जिसने हमारे साथ कभी जाना ही नहीं है। हम उसको कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, साथ शांति नहीं हो सकते हैं। पर जहाँ शांति नहीं है, वो सुविधाओं को क्या करोगे आप? जहाँ विकारों से भरा पड़ा है अंतःकरण, वो जो हमेशा शांत रहता है, रात को नींद नहीं आती है, नींद लेने के लिए गोली खानी पड़ती है। क्या सोचते हो कि आप आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हो, खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हो? नहीं, मतलब ही पैदा नहीं होता भैया। ठाकुर ने 1854 में बड़ी स्पष्ट बात कही है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो भगवान के समीप रहता है, उसको जानता है, उसकी थोड़ी सी अनुभूति भी कर लेता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। अब बताइए, जो षड्यंत्र रचने वाला है, धन के पीछे दौड़ने वाला है, क्या वो सदा शांत रह सकता है? न सोचती न कांक्षती, ना वो शोक करता है और ना वो कामना, किस चीज की कामना करता है। समम सर्वेतु भूतेषु, वो हर जगह उस तत्व को देखता है। उसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, फिर उसके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसके जीवन में प्रेम आ जाता है। और प्रेम का मतलब है त्याग आ जाता है। फिर वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है। गीता का जो सबसे बड़ा आधार है, वो यही है कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए बिताएं। परंतु यहाँ क्या है, ये दोनों क्यों इकट्ठे हुए हैं? सेना इकट्ठी क्यों हुई है? और सबसे पहले दुर्योधन क्या कहता है दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में, कि इनको देखो, इतने योद्धा आए हैं, मेरी तरफ से इतने आए हैं, उसकी तरफ से उतने आए हैं। और क्या कहता है उसको, द्रोणाचार्य को, इनकी व्यूह रचना देखो, इनकी भी देखो, अपनी भी देखो। ये सारी बात हो गई। उसके बाद क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि मैंने जिसके साथ युद्ध करना है, हे ठाकुर, मुझे उन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो और मेरे रथ को वहां स्थापित कर दो। अब ये देखिए, इसमें रथी कौन है? जो समझने वाली बात है, विवेक करने वाली बात है, अर्थात अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि इस रथ पर कौन बैठा हुआ है? अर्जुन। अर्जुन किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। और रथ को चला कौन रहा है? ठाकुर। जो किसके प्रतीक हैं? सारी शक्तियों के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक हैं। अर्थात वो सब कुछ, जो वो कुछ भी करते हैं या उनकी प्रकृति भी करती है, सब दूसरों के हित के लिए करते हैं। और ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। 4:14 में स्पष्ट कह दिया कि कर्म मैं भी करता हूँ, कर्म तुम भी करते हो, कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूँ। तो ठाकुर हमें क्या कहना चाहते हैं कि यदि आप इस संसार में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो निष्कामता के मार्ग पर चलो। वो आदमी हम रथ को चला रहा है, इसका मतलब है यदि हमारा रथी ठाकुर हो जाए, हमारे जीवन रथ का वो सारथी बन जाए, सारथी बन जाए, तो फिर देखिए कितना आनंद आता है। तो यहाँ पहला संदेश हमें क्या लेना है इस गीता से, कि वो सारथी कौन है और रथी कौन है। हम रथी है, पीछे बैठे हुए हैं, आगे हमारा सारथी बैठा हुआ है। यदि सारथी सही दिशा में जा रहा है, सारथी सतर्क है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। और ठाकुर क्या करता है, उस रथ को उसका कहना मानकर, किसका कहना मानकर? अर्जुन का कहना मानकर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देता है और कहता है पश्य, अर्थात देखो अर्जुन। पार्थ वर्ड यूज किया है। पार्थ वर्ड क्यों यूज किया है? ये सोचने वाली बात है कि तू पृथा का पुत्र है, तू कुंती का पुत्र है, जिसने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, अर्थात उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। तेरा काम भी वही है। अरे इनको देख ले जरा। और ये कौन है? ये वो लोग हैं। इसमें प्रमुख कौन है? धृतराष्ट्र भी है, उसकी पूरा पूरा परिवार भी है, उसके बाद द्रोणाचार्य भी हैं, भीष्म भी हैं, कुलगुरु भी हैं, सब खड़े हुए हैं सामने, देख इनको। और ठाकुर ने रथ कहाँ खड़ा किया? वो रथ को यदि दुर्योधन के सामने, कर्ण के सामने, दुशासन के सामने खड़ा कर देता, और तो उसके अंदर ये जो मोह पैदा हुआ है, अपनापन पैदा हुआ है, परिवार की भावना पैदा हुई है, वो नहीं होती। तो ठाकुर ने जानबूझकर उनके रथ को कहाँ खड़ा किया? जहां पर भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, और कृपाचार्य खड़े हैं, और बाकी लोग खड़े हैं। किस लिए? ठाकुर का मकसद कुछ और था। वो चाहता था कि ये इनको देखकर इसके मन में मोह पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए, और मुझे गीता सुनाने का मौका मिल जाए। क्यों भाई? वो जानते थे ठाकुर कि इसके बाद
कलयुग आने वाला है। कलयुग में ना तो लोगों की आयु होगी, ना सामर्थ्य होगा, ना रुचि होगी, ना ज्ञान होगा। ये अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे? अर्थात वो सारे वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, बाकी अन्य शास्त्रों का ज्ञान, वो गीता रूपी शास्त्र में भरकर हमारे सामने रख देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक मौका तलाशा कि अर्जुन को मोह पैदा हो गया, और मोह पैदा हुआ तो क्या कहता है मोह को देखकर कि इनके साथ मुझे युद्ध करना है, मुझे इनके साथ लड़ना पड़ेगा, मुझे इन पर तीर चलाने पड़ेंगे। अरे ये तो वो व्यक्ति है जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मेरा पालन पोषण किया है, और ये मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे धन और विद्या में एक्सपर्ट कर दिया है, प्रवीण कर दिया है। जो बात ज्ञान मेरे को दिया है, इन्होंने अपने बेटे को भी नहीं दिया है। और उधर कृपाचार्य खड़े हुए हैं और वो भी मेरे से अधिक स्नेह करते हैं। इनको मारूंगा मैं, इनका वध करके किस लिए? राज्य प्राप्त करूंगा। परंतु एक बात भूल जाता है, और आगे वो कहेगा, अर्जुन इसी अध्याय के अंदर कहेगा कि भाई युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे भोग भी नहीं चाहिए, और मुझे इनको मारना भी नहीं है। इनको मारना मेरे बस की बात नहीं है, ये नीच कर्म मैं नहीं करूंगा। और वो स्पष्ट इनकार कर देता है। जब वो इनको देखता है तो उसके क्या हो जाता है? उसके मन में जलन पैदा हो जाती है, मतलब अंग ढीले पड़ जाते हैं, हाथ से धनुष गांडीव छूट जाता है, और नीचे बैठ जाता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, इनको देखकर उनके मन में करुणा की भावना आई, वो करुणा का अवतार बन गए। पर ये थे क्या? एक लोह पुरुष थे जो दृढ़ संकल्प करके आए थे कि मुझे अपने जो अधिकार है, जो इन्होंने अनीति से अन्य गलत तरीके से छीन लिए हैं, उनको प्राप्त करना है, और अपने जो इन्होंने पत्नी का अपमान किया है, स्त्री जाति का अपमान किया है, उसका बदला भी लेना है। अर्थात इनको सदमार्ग दिखाना है कि सदमार्ग क्या होता है। हर काम हेरा फेरी से नहीं चलता है, उसके कई उद्देश्य थे। सामाजिक उद्देश्य भी था, उसके बाद राष्ट्रीय अधिकार भी था कि अपने राष्ट्र को वापस लेना है। तो इसका मतलब है कि यदि स्त्री जाति की समाज की रक्षा के लिए और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए यदि हमें युद्ध भी करना पड़े, तो उस समय पीछे नहीं हटना है। सोचकर तो युद्ध में यही आया था, परंतु जैसे उसने करुण दृश्य देखा कि इनको मारना पड़ेगा, उसका भाव ही बदल गया। अर्थात जो लोह पुरुष था वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल हो गया, और कहने लगा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा भाई। अब बताइए, युद्ध ना करने से जो तुमने सोचा था, ये तो राज्य चाहिए नहीं था, भोग चाहिए ही नहीं था, और बदला लेना ही नहीं था, इस जाति की रक्षा करनी ही नहीं थी, लोगों को, आने वाले लोगों को उसके बारे में सिखाना ही नहीं था। ये तुम स्त्री जाति का अपमान करोगे तो उसका परिणाम क्या निकलने वाला है? तो युद्ध करने क्यों आया था? परंतु वो मानने को तैयार ही नहीं। क्या कहता है? ना मैं ये तो नहीं करूं। और क्या तर्क दे रहा है? यदि मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा भाई? ये सारे लोग मारे जाएंगे। ये जब मारे जाएंगे तो स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी, ये दूषित पैदा हो जाएंगी, ये गलत आचरण करेंगी, इनसे वर्ण संकर पैदा होगा। तो वर्ण संकर पैदा होगा, जो हमारे पितृ वहां बैठे हुए हैं उनको पिंडदान कौन करेगा? अर्थात उनकी अवनति हो जाएगी, वो नीचे पृथ्वी पर आ जाएंगे। क्या आर्गुमेंट दे रहा है? और ये भूल रहा है कि जिनको तू खुद आताताई भी कह रहा है, और तेरे सामने क्या क्या हुआ तूने सब देखा है, उसके बावजूद भी तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। किस लिए? क्योंकि दो भाव पैदा हो जाते हैं, और हमेशा दो भाव क्या है? एक तरफ चाहता है कि मुझे जो मैं चाहता हूं, मैं साधक हूं, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब वो कर्तव्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है, देखिए सीधी सी बात है, जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हैं हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, हमें अनेक प्रकार के तप करने पड़ते हैं, तब हमें कर्तव्य कर पाते हैं। उधर कर्तव्य भी करना चाहता है अर्थात, और दूसरी तरफ परिवार को ही बचाना चाहता। दोनों काम तो नहीं हो सकते ना भैया। कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध के लिए इनका मरना आवश्यक है। अब ये सोचने वाली बात यह है कि यदि आताताइयों को मारना पड़े, ये धर्म है या अधर्म है? हम इस बात से पीछे हट जाते। मान लो कि मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूँ, एक संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, मैं हमेशा न्याय की बात करता हूँ, परंतु जब मेरा बेटा एक अपराधी बनकर सामने आता है, तो पहली बात मैं क्या करता हूँ कि मैं केस नहीं सुनूंगा। कई कहते हैं नहीं मैं सुनूंगा, तो उस समय मेरा जो न्याय की परिभाषा है वो बदल जाती है, या दूसरे को कह देता हूँ जरा इसका ख्याल रख लेना,
अब बताइए मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? जज का काम क्या है? न्याय करना या न्याय करना? न्याय तब तक है ना जब तक कोई मेरा सगा संबंधी पास सामने नहीं आता है, और जैसे कोई सगा संबंधी सामने आता है तो न्याय की भावना काफूर हो जाती है। यही हमारे साथ दुविधा है भैया, यही है वैल्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम इसी में जी रहे हैं, दुविधा में जी रहे हैं। अर्थात हम बड़े भी बनना चाहते हैं, बड़ा कहलाना भी चाहते हैं, परंतु जब आचरण करने की बात आती है तो हम पीछे हटने में भी संकोच नहीं करते हैं। यही पहले इस अध्याय का इसका वो सार दिया गया है। उसके बाद देखिए वो क्या करता है, कहता है मुझे निरीक्षण करने दो। किसका? सेना का, कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, उनके किन से हाथ करना है। और क्या कहता है, अब मजे की बात देखिए, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुर्बुद्धि कहता है। अर्थात ये दुर्बुद्धि है, ये आताताई है। एक तरफ तू आताताई कहता है, दुर्बुद्धि कहता है, और दूसरा उनको तू मारना भी नहीं चाहता। ये दुविधा है कि नहीं उसके मन में? यही दुविधा है, ये नहीं उसके मन में है, ये दुविधा हमारे मन में भी है। अर्थात हम हमेशा दुविधा में जीते हैं, दो स्टैंडर्डों में जीते हैं। अर्थात आगे क्या कहता है, अर्थात वो इनको देख करुणा उसके अंदर जाग गई, करुणा भी है, और उधर क्या भाव है कि मैं इनको मारूंगा तो नहीं, यदि मारेगा नहीं तो जो जिस लक्ष्य को तू लेकर चला था वो लक्ष्य पूरा कैसे होगा। और ये बात को स्वयं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट रूप से ठाकुर के सामने कह देता है। कार्पण्य दोषो, अब मैं आ रहा हूं विषाद योग क्या होता है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावात, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते हम शादी माम माम प्रपन्न। अर्थात जब आदमी कायरता के में फंस जाता है, उसका कायर स्वभाव हो जाता है, अर्थात अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, और धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसके बारे में उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो धर्म अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तो वो फैसला नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, इस बात को स्वीकार करता है। ये दोनों बातें हैं, मुझ में कायरता का दोष आ गया है, धर्म के मामले में मुझे सही निर्णय क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इन दोनों को मिला दीजिए। यही है विषाद, यही है दुख, यही है परेशानी, यही है चिंता जो हमें आज खाए जा रही है। अर्थात हम धर्म के मतलब को नहीं समझते हैं। हम धर्म का मतलब क्या समझते हैं, पूजा पाठ कर लिया, मंदिर में चले गए, ये कर लिया, वो कर दिया, शुभ कर्म कर दिए, ये भी धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु धर्म का मतलब क्या है, गीता के अंदर धर्म को कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। यदि हम अपने कर्तव्य पालन से पीछे हटते हैं तो निश्चित जान लें कि हमें वो फल वो मिलने वाला नहीं है। अर्थात हमारा मकसद क्या है, मानव जन्म मिला किसके लिए, इसलिए मिला है कि हम इस आवागमन के चक्कर से कर्म करते हुए, और वो भी विवेक कर्म करते हुए, यज्ञार्थ कर्म करते हुए, दूसरों के काम आते हुए, चाहे उसके लिए मुझे कितना कष्ट सहन करना पड़े उसकी चिंता ना करते हुए, यदि मैं अपने पथ पर अग्रसर हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं ये नहीं सोचता कि मेरे कर्म करने के बदलून क्या फल मिलेगा, सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, कोई मतलब नहीं रखता है। उसका मतलब तो केवल कर्तव्य करना होता है। अर्थात जो उसके अलॉटेड कर्म है, जो उसके नियत कर्म है, उसको करना ही करना है, परंतु क्या छोड़कर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, यही बात अर्जुन चूक गया यहाँ पर। इसलिए उसके मन में विषाद पैदा हो गया, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, और इतना परेशान हो गया कि जो कर्तव्य का प्रतीक था धनुष, गांडीव, उसको छोड़कर पीछे अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब बताइए ये क्या हमारी स्थिति नहीं है? हम यहाँ पर सभी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आए, और हमारा कर्तव्य क्या है भैया, सकाम कर्म करना कर्तव्य है या यज्ञार्थ कर्म करना कर्तव्य है? हम अपनी सुविधा अनुसार सकाम कर्म में जुटे हुए हैं। हम तो भैया स्वर्ग में चले जाएंगे या सुविधाएं मिल जाएंगी, इस समाज में मान हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, परंतु आवागमन से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी इसी में कुछ चिंता ही नहीं। और ये मानव जन्म मिला इसलिए, इसका कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। ठाकुर ने सारी माया रची इसलिए है कि ये सारे लोग मेरे साथ थे, ये फिर लौटकर मेरे साथ आ जाए, अर्थात अपने कर्तव्य को पहचान ले। तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पाया, और इसलिए वो विषादग्रस्त हो गया, और इसलिए वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, और अपने कर्तव्य से मुख मोड़ बैठा। तो हमें क्या लेसन मिलता है भैया,
और इसमें फ्रीज हो गया है। होता है, आपका साथ निभाता है, और जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक वो आपके साथ रहता है। तो परंतु संसार की तरफ देख लीजिए, संसार कैसा है, आपका उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आपके साथ हैं, और स्वार्थ में थोड़ा सा कमी आ गई तो आपका साथ छोड़ने में भी वो बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इस संसार का, इस माया का आश्रय ना लेकर केवल उस ऋषिकेश का, ऋषिकेश कौन है भैया, जो इंद्रियों का स्वामी है। और यही कारण है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, वो चंचल है, और चंचलता के कारण ही हम बहिर्मुखी हो गए हैं, और बहिर्मुखी होने के कारण ही हमें वो सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही, अर्थात वो चैन नहीं मिल रहा, अर्थात हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम अपने आप को आज भी शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है, इस चक्कर में, इस व्यू में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये सारी समस्याएं तभी पैदा होती हैं, हम कर्तव्य से तभी पीछे हटते हैं। भाई शरीर तो भी यहाँ आए तभी मिला, और जितना शरीर के द्वारा कैपेसिटी है वो किसने दी, इंद्रिया किसकी, मन किसका, बुद्धि किसकी, सब कुछ किसका, उसी का है। तो उसी का मानकर उसी की सेवा में लगाने के लिए हमें हमारा यहाँ जन्म हुआ है, परंतु हम वो काम ना करके अर्थ अपने कर्तव्य से पीछे ना हटकर स्वार्थ की ओर बढ़ चले हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपना कर्तव्य से पीछे नहीं उठे, अपने बारे में अब सोचना छोड़ दे। यदि अपने बारे में हम सोचते रहेंगे तो मोह होता रहेगा। और फिर गीता में ठाकुर ने इतनी सुंदर बात कही है इसके बारे में, 9:12 में, मोघाशा मोघ कर्माणु मोह ज्ञाना चेतसा आसुरिम राक्षुरिम चैव मोहिनी श्रिता। तो हमारे जीवन में क्या है, हम सारे व्यर्थ काम कर रहे हैं, व्यर्थ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, व्यर्थ आशाएं इकट्ठे कर रहे हैं, इसका सहारा लेकर आसुरी वृत्ति का, राक्षसी वृत्ति का और मोहनी वृत्ति का। जब ये तीनों वृत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे अंदर विषाद पैदा हो जाता है, अर्थात हम सही काम करने के लायक ही नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनका साथ नहीं लेना है, इनका आश्रय नहीं लेना है। असुर क्या होता है, राक्षस क्या होता है और मोह क्या होता है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज जी ने दिया है। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। जी अंकल प्लीज स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हमें दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है, जिसका वर्णन स्पष्ट लिखा है 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में। और जब तक हम उसका आश्रय नहीं लेंगे, अर्थात दैवी गुणों को नहीं अपनाएंगे, अर्थात जो ठाकुर के गुण है, और ठाकुर का सबसे बड़ा गुण एक ही है, यदि वो हमें जिंदगी में याद रह जाए, जिसका वर्णन 5:29 में कहा गया है, सुहिद्रम सर्वभूतानां, कि मैं सभी भूत प्राणियों का सुहिद्र हूँ। सुहिद्र और मित्र में अंतर यही होता है कि मित्र तो तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे साथ करूं, अच्छा व्यवहार करो, मैं भी करूं। और सुहिद्र कौन होता है, जो बिना कारण के, बिना बदले की भावना के, मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही है, अर्थात हमें भी भगवान का की तरह से सबका सुहिद्र बनना है, सबका हित चाहना है, सबका कल्याण करना है, सबके काम आना है, उनकी सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज अंकल। नहीं कुछ आवाज आई थी बीच में। जी अंकल वो थोड़ा सा आपका ना हल्का हल्का फ्रीज हो जाता है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसलिए। अच्छा, ओके, अदरवाइज आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, बस इसी बात को हम आज लेकर कंक्लूड करेंगे कि भैया बात सुनो, ये हमारा जन्म क्यों हुआ है। एक अर्जुन तो एक प्रतीक है और वो हमारे लिए है। और ठाकुर क्या कहते हैं अर्जुन के माध्यम से, कि हमें
यज्ञार्थ कर्म ही करने हैं, जिसका बड़ा सुंदर वर्णन 3 अध्याय के 9वें श्लोक में किया गया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। हम बंधन में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, शोक में हैं, उसका मेन कारण यही है कि हम अपने तक सीमित हो गए हैं। हमने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। और ठाकुर की स्पष्ट चेतावनी है कि भैया अब भी आए हो, कुछ कर लो। किसके लिए? यज्ञार्थ कर्म। यज्ञ का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, देना ही देना, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए। परंतु हम उल्टा करते हैं, लेते संसार से सब कुछ है, समाज सब कुछ लेते हैं, परंतु जब देने की बारी आती है, कुछ करने की बारी आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए नीचे लाइन में ठाकुर ने बड़ा स्पष्ट कहा है, तदर्थम कर्म कौन्तेय, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अर्थात मेरी प्रसन्नता किसमें है कि जैसे मैं कर्म करता हूँ, तुम भी वैसे ही कर्म करो। अर्थात जैसे मैं निष्काम भाव से सृष्टि चलाता हूँ, पूरी सृष्टि चलाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु मैं कभी भी किसी से कुछ चाहता नहीं। मुझे कोई नमस्कार करे या ना करे, याद करे या ना करे, परंतु एक बात बता रहा हूं कि मैं तो अपना कर्तव्य कर्म करूंगा। यदि हम भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, उसमें बाधा क्या आती है? ये मोह आता है, ये विषाद आता है, ये मैं और मेरापन आता है। जिस दिन हम मैं और मेरे लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए हम परमात्मा को जीते जी खुश कर लेंगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसकी प्रसन्नता इसलिए है, संगम तत्वा, आसक्ति को छोड़कर समाचार अभी सभी कर्मों को जो हमें मिले हुए हैं, जो हमें अलॉट किए गए हैं, उन कर्मों को हम यज्ञ के भाव से, क्योंकि आपको याद होगा, आपने गीता पढ़ रहे हैं, जब ठाकुर ने इस सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा के मुख से एक बड़ा सुंदर शब्द कहलाया, स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। अर्थात इस सृष्टि की रचना यज्ञ के लिए हुई है, यज्ञ के साथ हुई है। और यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं, तो इस लोक की बात छोड़िए, परलोक में भी आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? अपना कर्तव्य पालन करना। जो अर्जुन ने वो हुआ नहीं किया, पीछे हट गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये उसका कर्तव्य था। उस समय वो क्षत्रिय था, वो युद्ध इसलिए कर रहा था, यदि उसको राज्य नहीं चाहिए था, भोग नहीं चाहिए थे, तो फिर युद्ध के लिए इकट्ठा क्यों हुआ था? ठाकुर के पास क्यों गया था? तुझे सब कुछ चाहिए था, अंदर चाहिए था, ऊपर से कह रहा था, क्योंकि जब पता लगा कि इनको मारना पड़ेगा, अपनों को मारना पड़ेगा, आत्मजनों को जो मेरे अपने हैं उनको मारना पड़ेगा, तो पीछे हट गया। ये नहीं भैया, कर्तव्य के मार्ग में कोई भी आए, कैसा भी आए, मुझे पीछे नहीं हटना है। मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, अर्थात युद्ध करूं। और युद्ध किए नहीं, इसी प्राप्ति के लिए, अर्थात असुरों का विनाश करने के लिए ठाकुर ने स्वयं कहा है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसलिए परितनाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय। ये हमारे ठाकुर का आने का लक्ष्य है, तो हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं। और इसलिए क्या करना है? संसार में आकर अपने बारे में नहीं सोचना है। और जिस दिन हमने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो हमें पहले अध्याय का अर्थ, हम मोह से, जो मोह वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, इससे ऊपर उठ जाएंगे और जीवन में कुछ ना कुछ सार्थक करना शुरू कर देंगे। और जब हम सार्थक करना शुरू कर देंगे, तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अंकल आपका बहुत 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 थैंक यू। और मैं यहाँ पर तिलक भाई सबको बुलाना चाहूंगी कि अंकल ने हमें इतना अच्छा कुछ दिया है कि तिलक भाई सब आके अंकल को थैंक यू हम सबकी तरफ से। और या थैंक यू कौन किसका करेगा बताइए, दूसरा है कौन? बता दीजिए। नहीं, हम तिलक भाई सबको भी बुला, हम सभी उसी के हैं, उससे अलग हमारा किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं। नमस्कार, नमस्कार सभी को। और खासतौर से अरोड़ा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं साधुवाद शब्द यूज करता हूँ आपके लिए, जो आपने हमारे को इतने गूढ़ ज्ञान को इतने सरल शब्दों में बताया है। और कुछ बातें जो मुझे अपील की, मैं जरूर सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि बिना योग्य बने कभी भी महत्वाकांक्षा पालनी अच्छी बात नहीं है। जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा के पीछे नहीं दौड़े, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उसके ऊपर काम करें। और खास जी, और आगे जो एक बात मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग लगी, वो ये कि हम जब बात करते हैं शरणागति की, जो एमवे बिजनेस में हमारे यहाँ पावर ऑफ सबमिशन बोला जाता है,
उसकी, लेकिन जब मौका आता है तो खुद को आगे कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम ही सब कुछ, करता तो हम ही है। और यहाँ तक कि मूढ़ता की हद कर देते हैं कि अपनी पत्नी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया जुए के अंदर, बिना किसी अच्छे बुरे का भान रखे हुए। और दूसरे के हक को हड़पने की कोशिश कभी नहीं करें, ये एक और बहुत ज्यादा अपीलिंग बात मेरे को लगी। और हम जानते ही हैं कि हमेशा हमारे को यूज वैल्यू के अगेंस्ट में, सॉरी कैश वैल्यू के अगेंस्ट में यूज वैल्यू ज्यादा डिलीवर करनी है। जब भी हम किसी से प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में उसको ज्यादा देने का प्रयास रहना चाहिए। रथी और सारथी की जो बात आपने बताई वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के रथ के अंदर हम सवार है तो हमारा सारथी कोई न कोई होना ही चाहिए, और भगवान से बढ़कर वो कौन हो सकता है। द्विभाव जो है वो विषाद का कारण बनता है। द्विभाव, अगर हम कर्तव्य और मोह के बीच में फंस गए हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हम कर्तव्य का निवाह तभी तक कर पाएंगे जब तक हम मोह से दूर रहेंगे या अपने कर्तव्य को अपने सामने रखेंगे। संसार तभी तक हमारे साथ है जब तक कि उसका कोई स्वार्थ है। ये बात भी बहुत ज्यादा अपीलिंग मेरे को लगी। एंड स्वेद और मित्र की जो बात परिभाषा आपने बताई वो मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी और बहुत ही ज्यादा अपीलिंग बात थी। तो कुल मिला के जो आपने सारी बातें बताई, मैं कुछ याद रख सका वो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसके लिए आपको विशेष रूप से इनको हाईलाइट करने के लिए साधुवाद करना चाहता हूँ। और लास्ट में, बुराई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, बुराई को मिटाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। बुराई के लिए जो कुछ भी मिटाने के लिए संघर्ष करना है उसको करते रहना है, यही हमारा कर्तव्य है। सो एक बार और हम सब की तरफ से अरोड़ा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार सर, जय श्री राधे। राधे राधे राधे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच तिलक भैया, राधे थैंक यू सो मच। राधे राधे भैया, राधे राधे। सो इस अमेजिंग सेशन के बाद अंकल हम आपको हर बारी जल्दी जल्दी सुनना चाहेंगे। और ये हाजिर है। जी जी, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। सो सेशन को वाइंड अप करने का समय भी हो चला है। आई थिंक अभी हम लोगों के पास कुछ और कहने को बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर विवेक भैया भी 1 मिनट आके कोई बात करेंगे या अंकल आके एक बार। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार प्रवीण जी का हैंड रेज है, तो एक बार प्रवीण जी से बात। जी जी प्रवीण भैया, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। हरिओम। आज हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, अभिभूत हैं। अरोड़ा सर के श्रीमुख से जो अमृत धारा आज वही है उसका पान हमने किया है। वास्तव में गीता को पढ़ने का यही तरीका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आनंद आ गया, वास्तव में जीवन सफल हो गया। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। उसी का सब कुछ है, उसी के लिए है, बस ये समझ में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए, सफल हो बस। राधे राधे। जी विवेक भैया प्लीज आप भी। बस अगला जब सेकंड अध्याय हम समाप्त करेंगे तो इसी तरीके से सर को वापस से हम याद करेंगे और फिर थर्ड के बाद करेंगे, ऐसे 18 तक पूरे करेंगे। ठीक है, ठीक है। अंकल ने प्रॉमिस कर दिया, अंकल आएंगे। बिल्कुल, मैंने कह दिया जब भी बुलाओगे आज, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। और कल जैसे जैसे अपन ने बांटे हुए थे कि 1 से लेके 10 तक के श्लोक कौन करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। और आज अफर्मेशन के साथ में मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरिओम। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा रहा आपका। भगवान आपको खूब खूब कृपा बढ़ा के गो के जय बद्री विशाल। जय। तो अफर्मेशंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी लीडर्स आगे आना चाहे तो। मैं सुमन जी जी सुमन जी प्लीज आइए, प्लीज वेलकम। सभी को सुप्रभात। और आज सर ने जो इतना अच्छा ज्ञान दिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज की जनरेशन के लिए ये सारी चीजें मतलब नहीं, किसी को इतना पता नहीं है, लेकिन उन्होंने दिन में सबको बिल्कुल कृतार्थ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अफर्मेशन के लिए सब अपना हाथ जोड़िए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली, एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डेमो करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इसी तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से हर साल 600 पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर बहुत ही अच्छे हैं और हम सब मेंटर के मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस की वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम
सभी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसी से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे का बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही सरल और आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी सदस्यों के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू। सब अपने हाथ अब रख कीजिए और थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और कल अपना सेकंड अध्याय शुरू करेंगे। सो वेलकम ऑल कल के लिए। आज के लिए सभी को नमस्ते। थैंक यू, बहुत बढ़िया होस्टिंग के लिए बहुत अच्छी होस्टिंग और सभी आप ही करा देना। Thank you. जी को इस मंच पर लाने के लिए थैंक यू थैंक यू Thank you so much.